अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारा 9th लेक्चर है और हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने इसके कल 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका मज़ीद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने क्या करना है, चेक द कंटिन्यूटी। अब हमने 2 पॉइंट्स पर इसकी कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करनी है। एक पॉइंट पर c = 2 के बराबर है, दूसरे पॉइंट पे क्या c = -2 और फंक्शन हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है। यानी जब x के वैल्यू, इस फंक्शन को कैसे पढ़ेंगे, जब x की वैल्यू छोटी होगी और बराबर होगी -2 के, छोटी और बराबर होगी -2 के, तो हमारे पास फंक्शन f(x) 3x के बराबर होगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू -2 से 2 के दरमियान होगी, यानी 2 से छोटी होगी और -2 से बड़ी होगी, तो हमारे पास x² f(x) x² -1 के बराबर है। और जब हमारे पास x की वैल्यू 2 के बराबर हो या फिर 2 से बड़ी हो, तो हमारे पास फंक्शन f(x) किसके बराबर होगा, वो फंक्शन 3 के बराबर होगा। ठीक है, हम इस फंक्शन को इस तरह पढ़ेंगे। अब जब चेक कर रहे हैं फॉर x = 2 के पर फंक्शन की कंटिन्यूटी, यानी केस 1 पहला पॉइंट जब चेक कर रहे हैं, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे। जब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट ली तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के नेगेटिव f(x), यानी जब x जो है, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी 2 से छोटा है। जब हमारे पास x जो है वो 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा, जैसे मैंने अभी कहा, जब x 2 से छोटा है, जब x इज़ लेस दैन 2, जब x इज़ लेस दैन 2, या ये -2 के लिए, ये 2 के लिए, जब x इज़ लेस दैन 2 तो हमारे पास फंक्शन किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू x² -1 के बराबर। तो मैंने क्या कर दिया, f(x) की जगह पर x² -1 पुट कर दिया। ठीक है, और इसमें लिमिट पुट कर दी, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। इसी तरह राइट हैंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f(x), जब x जो है 2, देखिए 2 के ऊपर सम ऐड हुआ हुआ, इसका मतलब कुछ है उसके अंदर, कुछ ऐड कर दिया हमने 2 के अंदर, तो 2 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो f(x) फंक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे आ जाएं, ये किसके लिए है, व्हेन x इज़ लेस दैन इक्वल टू -2, यानी जब x की वैल्यू छोटी होगी और बराबर होगी -2 के, तब हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो और -2 से बड़ी हो, तब हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। जब x की वैल्यू बराबर भी हो और 2 से बड़ी हो, यानी अब 2 के अंदर कुछ ऐड हो गया, तो उसके लिए हमारे पास f(x) क्या होगा, वो क्या होगा, 3 के बराबर। तो मेरे पास f(x) क्या आ गया, 3 के बराबर। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें लिमिट पुट ही नहीं हो सकती, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3। लेफ्ट हैंड लिमिट से हमारे पास 3 आ गया, राइट हैंड लिमिट से हमारे पास 3 आ गया। जब फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं x = 2, तो वो किसके बराबर आ रही है, जब x जो है वो 2 के बराबर होगा तो फंक्शन किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो हमारे पास क्या आ रही है, 3, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, एट पॉइंट c = 2 पर। इसी तरह दूसरे पॉइंट पर चेक करेंगे c = -2 पर, उस पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे और फिर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो तीनों आपस में बराबर हुई तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर बराबर नहीं हुई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब फंक्शन की वैल्यू x जो है वो लेस दैन -2 होगा तो हम क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में जब x जो होगा -2 से छोटा होगा, तो हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। जब x जो होगा -2 से बड़ा होगा, अब -2, ये देखें यहाँ, ये कंडीशन किस बात को बता रही है, x इज़ ग्रेटर दैन -2, तो इसका मतलब हमारे पास राइट हैंड लिमिट ये होगी। ठीक हो गया। इसी तरह इसका ये सेकंड केस है, व्हेन c = -2 के बराबर है, ये आप लोगों ने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे ही हैं तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, f(x) = x + 2 एंड c + 2, यानी फंक्शन हमारे पास ये दो वैल्यूज़ रखता है किस पॉइंट पर, व्हेन x इज़ लेस दैन इक्वल टू -1, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन -1 के बराबर होगा, ग्रेटर दैन -1। फाइंड c पॉइंट को फाइंड आउट करना है, और व्हेन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये हमने, उन्होंने हमें क्या कर दिया, गिवन दे दिया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लिमिट x अप्रोचेस टू -1, यानी x जो है वो -1 से छोटा है, तो फंक्शन क्या होगा, इधर आ जाए, जब x जो है -1 से छोटा है, ये वाली कंडीशन है, इसमें x क्या है, -1 से छोटा है और बराबर भी है।
ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन x+2 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने फंक्शन की जगह पे क्या पुट कर दिया, x+2 आ गया। अब ये वाला माइनस कहाँ गया, जब हमने फंक्शन पुट कर दिया इसका मतलब वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली। अब लिमिट को फंक्शन में पुट कर दे, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, यानी हम राइट साइड से फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं f(x), तो हम क्या करेंगे, अब x -1 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, x -1 से कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू रख रहा है। तो मेरे पास क्या आ गया, x जो है -1 से बड़ा, वो क्या आ गया ये, तो मेरे पास f(x) इसके बराबर होगा c+2 के बराबर होगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पुट कर दिया c+2। अब हमारे पास यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास ये फंक्शन कांस्टेंट है, इट्स सेल्फ रह गया। अब गिवन में उन्होंने क्या दिया था, फंक्शन क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। ये बात है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और हमारे पास c की वैल्यू आ गई।